या किसी अन्य धर्म नगरी में चले जाइएगा, वहां पर भी ऐसा नहीं कि आपको 10-11 बजे कोई भजन सुनेंगे, 12 बजे भजन सुनेंगे, 1 बजे कोई भजन सुनेंगे, नगाड़े सुनेंगे, आतिशबाजी, इस तरह की चीजें नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पाखंडी शब्द कहना भी पाप है, सोचना भी पाप है, मुंह से निकालना पाप है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध करने वाले लोग आज महाराज जी के चरणों में पड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन लोगों का विरोध हुआ, तो क्या ये उसका परिणाम है या फिर वास्तव में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय महाराज जी, जो लोग कल प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, आज वो लोग माफी मांग रहे हैं, महाराज जी के चरणों में पड़े हुए हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया की ताकत है या फिर वास्तव में उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या आपको लगता है? देखिएगा प्रियवर, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप ही के चैनल पर वीडियो आई थी, हमने पहले भी बताया था कि महाराज जी की यात्रा का विरोध कोई नहीं कर रहा था। विरोध इस बात से था, जो पटाखे लोग बाग वहां छोड़ रहे थे, जो आतिशबाजी हो रही थी, जो नगाड़े बहुत पहले बजना शुरू हो जाते थे। यात्रा 2 बजे शुरू हो रही है, वो नगाड़े बजना शुरू हो रहे हैं 12 बजे, 11:30 बजे, कभी 12:30 बजे। तो वो जो चीजें थी, उन चीजों का विरोध था। दूसरी बात, महाराज जी के प्रति तो वो पहले भी श्रद्धा से भरे हुए थे वो लोग जो थे। दूसरी बात यह है कि जो महाराज जी के चरणों में गए हैं, तो संतों के चरणों में तो रहना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा फिर गए, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी के विषय में बात करूं, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के संत तो बड़ी मुश्किल से धरा पर आते हैं। उनको संतों की नहीं, उनको तो ऋषियों की श्रेणी में रखना चाहिए। आने वाले समय में उनका नाम बड़े बड़े महर्षियों की तरह से निश्चित रूप से लिया जाएगा। तो मैं फिर यही कहूंगा कि संतों का दिल तो बहुत बड़ा होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। महाराज जी की इस विषय पर, प्रेमानंद जी महाराज जी की जो इस विषय पर वीडियो आई है, वो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि संत कभी किसी को दुख देने के लिए नहीं होता, तकलीफ देने के लिए नहीं होता। हम लोगों का तो प्रयास यही रहेगा कि हम किसी को तकलीफ न दें। वो उनका भी सम्मान कर रहे हैं जो विरोध कर रहे थे। हालांकि महाराज जी का विरोध नहीं था, उन लोगों का विरोध था जो कि प्रेमवशी से ही, बुरे नहीं थे वो लोग भी, प्रेमवशी से ही इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए कि इन चीजों से दूसरे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। बस इतनी सी बात है। महाराज जी, सोशल मीडिया पर जो विरोध हुआ, ये उसका परिणाम है या वास्तव में उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ? प्रथमतः सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। लोग बाग जब विरोध करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता है। हमने पहले भी इस बात को आपसे बताया था कि केवल आप लोगों ने, हम लोगों ने ही एक नागा साध्वी का विरोध किया था। वो बात बहुत दूर तक गई और केवल हम लोगों ने ही विरोध किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई चीजें और उस नागा साध्वी ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो ये सनातन के लिए अच्छा है, तो पहनना शुरू कर दिया ना। जब एक गलत बात का विरोध शुरू हो जाएगा तो फिर उस विरोध का भी प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से एनआरआई ग्रीन के लोगों का जब इतना ज्यादा विरोध हुआ तो उन लोगों को एहसास हुआ होगा कि हमसे वास्तव में जाने अनजाने में बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। और मैं फिर भी यही कहूंगा कि हम इस बात को तो कह ही रहे थे कि अगर वो शांति से जाकर महाराज जी के सामने इस बात को कहते तो फिर महाराज जी उनकी बात को ऐसे ही मान लेते। वो तो बड़े विनम्र है, बड़े प्रेम से भरे हुए हैं। हालांकि यह बात भी सामने आई थी कि उन्होंने पहले इस तरह की सूचना वहां पर देने का प्रयास किया था, लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि वह सूचना महाराज जी तक पहुंची हो। और उसके बाद फिर वो चीजें लगातार बढ़ती रही, वो शोर शराबा, वो दूसरी चीजें, उन चीजों से निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए कि परेशानी भी होती है। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, उनमें से कुछ बुरे लोग हो भी सकते हैं, सभी नहीं होते, कुछ लोग बुरे हो भी सकते हैं, हर स्थान पर होते हैं। लेकिन उसकी वजह से सारे के सारे लोगों को, एनआरआई ग्रीन के सारे लोगों को एक ही डंडे से हाँक देना, यह भी सही नहीं था। और उनके इस तथ्य को समझना भी जरूरी था कि वास्तव में इन चीजों से परेशानी होती है और व्यक्ति को, जो भी धार्मिक व्यक्ति है, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी रिहायशी कॉलोनी के सामने है, अगर वो अपनी मस्ती में शोर शराबा कर रहे हैं, मस्ती भी अच्छी है, धार्मिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो तो वहां एक दिन के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो लोग तो वहां रोज रह रहे हैं। वो तो केवल एक दिन के लिए आए हुए हैं, आएंगे चले जाएंगे, फिर अपने आराम से सोएंगे अपने घरों में जाकर के, फिर अपना सुबह उठ करके प्रार्थना कर लेंगे, भजन कर लेंगे। 4 बजे का समय है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, परमात्मा से जुड़े। लेकिन जिनको पूरी रात जागना पड़ गया, उनके सामने समस्या थी। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि यह समस्या थी, यह बात लोगों को समझनी चाहिए थी। उन लोगों ने जो विरोध किया
वो महाराज जी का विरोध कतई नहीं किया। महाराज जी के प्रति वो लोग प्रेम से भरे हुए थे। उनके शब्द पहले भी सुनाई दे रहे थे कि महाराज जी से हम प्रेम करते हैं। वो विरोध केवल उन लोगों का था जो लोग वहां पर जाकर के इस तरह से कर रहे थे। इन सारी चीजों को भी नजरअंदाज करके वो महाराज जी के चरणों में गए और उन्होंने माफी मांगी। यह भी बहुत अच्छी बात है। तो सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं जो हो रही हैं। महाराज जी, वृंदावन तो धर्म नगरी है, तो वहां पर तो ढोल नगाड़े, भजन कीर्तन ये सब होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? देखो, हर चीज का एक समय होता है। मैं कहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को पूजा के लिए, अर्चना के लिए उठना चाहिए। लेकिन हम एक बात और भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक ऊर्जा काम करती है। वह ऊर्जा होगी, वह जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होगी, वह काम इसलिए करती है क्योंकि उस समय सब कुछ शांत होता है। सब कुछ शांत होता है और उस शांति में यदि आप परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उस समय वातावरण ज्यादा शुद्ध है। बहुत सारी जो यहाँ पर हमारे ध्वनियां होती हैं, वातावरण में जाती हैं, वो ध्वनियां कम से कम होती हैं। न फैक्ट्रियों की इतनी ज्यादा होंगी या वाहनों की भी इतनी ज्यादा नहीं होंगी। सभी लोग उस समय सो रहे होंगे। तो इन सारी की सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का ही नाम लेने के लिए ध्यान लगाएगा, लेकिन अगर पटाखे छूट रहे होंगे, आतिशबाजियां हो रही होंगी, तो उससे विघ्न पड़ेगा। यात्रा का एक निश्चित समय होता है। यात्रा गुजर रही है, कितनी देर में महाराज जी वहां से गुजर रहे होंगे, सोचो आप। ऐसा तो नहीं कि कई घंटे में महाराज जी वहां से गुजरेंगे। उस कॉलोनी से थोड़ा समय लगेगा ना गुजरने में। तो उस थोड़े समय में आप भजन भी गा सकते हैं, अच्छा लगेगा सबको, भजन भी गा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और वही यात्रा अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो और ज्यादा अच्छी बात होती है, जैसे महाराज जी ने दोबारा अब शुरू कर दी है। तो इन चीजों का यदि ख्याल रखा जाए तो फिर ढोल नगाड़े में भी दिक्कत नहीं है, भजन कीर्तन में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज पूरी रात होने लग जाए तो दिक्कत की बात होती है। आप हरिद्वार में चले जाइएगा, हर की पौड़ी पर चले जाइएगा, सुबह शंख भी बजेगा, आरती भी होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन रात्रि में तो वहां पर सभी लोग आराम से सो रहे हैं। हरिद्वार भी तो धर्म नगरी है। या किसी अन्य धर्म नगरी में चले जाइएगा, वहां पर भी ऐसा नहीं कि आपको 10-11 बजे कोई भजन सुनेंगे, 12 बजे भजन सुनेंगे, 1 बजे कोई भजन सुनेंगे, नगाड़े सुनेंगे, आतिशबाजी, इस तरह की चीजें नहीं होती। तो वहां पर महाराज जी भी इस बात को कह रहे हैं और महाराज जी की बात को भी समझना चाहिए कि हमारे किसी कृत्य से यदि किसी को परेशानी हो रही है, और वो कृत्य धार्मिक भी इतना ज्यादा नहीं है, धर्म भी ऐसा नहीं कहता कि आप रात्रि में इस तरह के कुछ कृत्य करें, तो फिर उन चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, अब तो सोसाइटी वालों ने जाकर खुद महाराज जी को कहा है कि जिस समय पर वो यात्रा होती थी, आप उस यात्रा को पुनः शुरू कर दें। जी हाँ, निश्चित रूप से। अब अगर महाराज जी के संज्ञान में ये चीजें आ गई हैं, अगर यात्रा उसी समय भी शुरू होगी और वो पद यात्रा ही शुरू होगी, महाराज जी ने उसके वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रेम मंदिर के पास से यात्रा को शुरू कर दिया था। चौड़ा रोड था, चौड़ी सड़क थी, और वो भी गाड़ियों से शुरू किया था। वो पद यात्रा वहां पर बंद हो गई थी। अगर पद यात्रा वहां से महाराज जी दोबारा शुरू करते भी हैं, और चूंकि महाराज जी के संज्ञान में है, तो निश्चित रूप से वह इस बात का भी ख्याल जरूर रखेंगे कि लोग बाग इस तरह की हरकतें न करें, जिस तरह की चीजें हो रही थी, जिनसे किसी दूसरे व्यक्तियों को परेशानी हो। तो दोबारा वहीं से यात्रा शुरू हो जाए, बहुत अच्छी बात। लोग जो प्रार्थना करने गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी चीज छिन गई है। उनकी भावनाओं की भी हम कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपको नहीं लगता महाराज जी के इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वृंदावन की छवि लोगों की नजरों में धूमिल होने का काम हुआ था, और खासकर ब्रजवासियों के बारे में लोगों ने गलत सोचना शुरू कर दिया था? मैं तो केवल ये एक बात कहूंगा प्रियवर, कि हम लोग ना, हम नेगेटिव माइंडसेट के बहुत ज्यादा हैं। सनातनी लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के लोग बाग हैं। हम झट से किसी बात की प्रतिक्रिया कर देते हैं। समस्याओं की समस्या नहीं होती है, समस्या हमारी प्रतिक्रिया की होती है। अब अयोध्या वासियों से लोगों ने जाकर के सामान खरीदना बंद कर दिया था, इसलिए कि देखो भाई, यहां से तो इन्होंने जो है राम विरोधी लोगों को चुन लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई वहां से व्यक्ति चुना गया है, तो क्या खाली अयोध्या शहर के लोगों के द्वारा चुना गया है? नहीं, वहां पर बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, अयोध्या का बहुत बड़ा एरिया पड़ता है। अब उस एरिया के लोगों ने वोट दी थी ना, एकदम अयोध्या के लोगों को टारगेट करना सही नहीं था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ब्रज के लोगों के खिलाफ आपने सोचना शुरू कर दिया, वृंदावन के लोगों के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कहना शुरू कर दी। ये एक आपके नेगेटिव माइंडसेट को दिखाता है। आप सभी भाई हो, आप सभी मिलकर के रहो, किसी चीज को बदनाम न करो, सनातन को बदनाम न होने दो। महाराज जी जैसे संत कभी कभी धरती पर आते हैं, और अगर जो वहां पर लोग हैं उनको कोई परेशानी हो रही है और उस परेशानी को भी आप समझें, तो उन चीजों को महाराज जी तो समझ रहे हैं, आप लोग तो समझें भाई। जिस दृष्टिकोण से महाराज जी देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे, तो आप भी तो उस तरह से चीजों को देखो ना।
तो मैं ये कहूंगा कि हम रिएक्ट जल्दी कर देते हैं, चीजों को गहराई से सोचते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं, तो जिन लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध किया, उन्होंने तो उन श्रद्धालुओं को भी आतंकवादी तक कह दिया। देखो, आतंक किसे कहेंगे आप? आतंक, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे कृत्य कर रहा है जिससे सामने वाला आतंकित होता है, तो वह तो आतंक हो जाएगा ना। अब एक बात बताइएगा, जो वहां पर लोग जा रहे हैं, मैं अभी देख रहा था कि एक व्यक्ति वहां पर गया और वो बड़ा शराबी व्यक्ति था, बड़ा नशेड़ी व्यक्ति था। बोले कि भाई प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके आए हम ना। उसके बाद जीवन में उसके कुछ प्रभाव पड़ा, वो दर्शन करके भी आया, वो वहां पर लेटा भी रहा उसी तरीके से। अब जाहिर सी बात है, उसको अच्छा व्यक्ति थोड़ा ही कहेंगे, वो पहले भी गंदा था और फिर भी गंदा है, गालियां भी खूब देता है। बस उसको प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन के दर्शन करने थे, तो वो बहुत अच्छा आदमी थोड़ा ही हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर जाने वाले अगर 95% भक्त हैं, तो 5% ऐसे भी हैं जिनके मन में कोई श्रद्धा इतनी ज्यादा नहीं है, बस कौतुक बस वो वहां पर चले गए हैं, बुरी आदतों में भी वो मुब्तला है। तो अब वो और ज्यादा कोई इस तरह के काम करेंगे, पटाखे छोड़ना, दिखाना वगैरह, दिखावा प्रदर्शन, इस तरह की चीजें, उनको देख करके दूसरे लोगों को लगेगा कि ये भी एक तरीका है भाई खुश होने का। वो अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि पटाखे ही तो छूट रहे हैं, बोले कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं, वो पटाखे छोड़ेंगे या फिर नगाड़े बजाएंगे या ढोल बजाएंगे, तो धीरे धीरे एक माहौल सा बन जाता है ना। उससे अगर दूसरा व्यक्ति कोई परेशान हो रहा है, तो उस बात को हमें समझना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने महाराज जी का कतई विरोध नहीं किया है। जो लोग निरर्थक, यानी कि पहले तो 2 बजे यात्रा है, 2 बजे भी आराम से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर आप वहां पर 12 बजे के लगभग से इकट्ठा हो रहे हैं और उस समय से बहुत ज्यादा शोरगुल वहां पर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस बात के विरोध में अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसकी परेशानी को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। महाराज जी, क्या प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं? और पाखंड में वो विश्वास करते हैं। बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर जुटते भी हैं और लाखों की संख्या में लोग उनके इंतजार में खड़े रहते हैं। तो क्या ये जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाना, शोर शराबा करना, पटाखे छुड़ाना और जिस रास्ते से महाराज जी निकलते हैं उस पर फूल बिछाना, ये सब पाखंड की श्रेणी में नहीं आता है? देखो, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पाखंडी शब्द कहना भी पाप है, सोचना भी पाप है, मुंह से निकालना पाप है। पाखंड के विरोध में प्रेमानंद जी महाराज जितना काम कर रहे हैं ना, उतना तो वर्तमान में शायद ही अगर दूसरे संत भी शुरू कर दें तो सनातन की छवि ही कुछ और हो जाए, इस बात में कोई शक नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि प्रेमानंद जी महाराज की प्रतिक्रिया, अभी उनके सामने शिकायत गई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, विनम्रता से भर करके कहा, प्रेम से भर करके कहा कि भाई संतों का काम किसी को तकलीफ देना कतई नहीं हो सकता है। हमारा तो प्रयास ये रहेगा सभी लोग खुश रहें। जो लोग हमारा विरोध भी कर रहे थे उनको भी हम उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो आए, हम उनका सम्मान करेंगे, उनका चुनरी उड़ा करके सम्मान करेंगे, और इससे ज्यादा विनम्र क्या हो सकता है व्यक्ति? तो कितनी विनम्रता उनके अंदर है। अगर आपसे जुड़े हुए कोई लोग हैं और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसमें आपको टारगेट नहीं किया जा सकता है। आप तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं ना, आप जितना भी प्रयास हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। अगर लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो समझो वो महाराज जी की शिक्षाओं पर अमल नहीं कर रहे हैं, इतनी सी बात है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। तो फिर जब प्रेमानंद जी महाराज ने वो पद यात्रा बंद कर दी और देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो लोग दर्शन से वंचित रह गए, तो क्या उन लोगों का मन दुखी नहीं हुआ? प्रेमानंद जी महाराज ने पहले तो अपने आश्रम की छत से दर्शन देने का, उनसे मिलने का प्रयास किया। उन्होंने फिर उसके बाद में एक वैकल्पिक व्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने प्रेम मंदिर से जो चौड़ा रास्ता था वहां से यात्रा को निकालने का प्रयास किया। उनकी मंशा शायद यह रही होगी कि अब लोग इधर आना शुरू हो जाएंगे, तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया था ताकि इस समस्या का भी समाधान हो जाए और दूसरे लोग जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनका भी दिल न दुखे। तो निश्चित रूप से जो संत होते हैं वो तो बेहतर विकल्प की तलाश करते हैं, और महाराज जी के विषय में बात करें, वो प्रेम से भरे हुए, विनम्रता से भरे हुए, पाखंड के विरुद्ध सनातन की छवि को सुंदर बनाने वाले एक महान संत है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।